बीटीएससी अपनी मनमानी कर रही है। ये हम लोग का ना डीवी जारी कर रही है, ना स्कोर कार्ड जारी कर रहा है और ये हम लोग का एज क्राइटेरिया पार हो रहा है। ड्रेसर की वैकेंसी है 1999 के बाद आया है, यानी समझिए कोई भी आदमी का एज एक्सपायर कर गया, 1 साल का कोर्स होता है। मार के मार खा जाएंगे। रो क्यों रहे हो आप? मैम भी मारने की बात कर रहे हैं। बिहार में स्वास्थ्य स्थिति बहुत खराब है। मर के क्या होता है, हम लोग पढ़ाई जानते हैं क्या होता है। नमस्कार, आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। हमारे पीछे सड़कों पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अभ्यर्थी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस यहां पर बैरिकेडिंग भी लगा चुकी है। परीक्षार्थी जो है वो सड़कों पर उतरे हैं और यहाँ पर हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। मैं क्यों सड़कों पर उतरे आप लोग? हम लोग ड्रेसर के छात्र हैं। अभी बीटीएससी की तरफ से जो है पहली बार ड्रेसर के 30 से 35 वर्षों में जो है बहाली निकाली गई है और एग्जाम हुए हुए लगभग जो है 6 से 8 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो है ड्रेसर का स्कोर कार्ड नहीं दिया गया है। हम लोग लगभग हर महीने जो है 2 से 3 बार आते हैं। हम लोग को जो है बीटीएससी का अधिकारी के द्वारा जो है यही आश्वासन दिया जाता है कि आप लोग को 2 से 3 दिन में जो है नोटिफिकेशन वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक जो है किसी प्रकार का जो है नोटिफिकेशन हम लोग को बीटीएससी की वेबसाइट पर देखने को नहीं मिला है। तो आज हम लोग जो है पूरे बिहार के जो है छात्र एकजुट होकर के जो है बीटीएससी के जो है आंदोलन करने के लिए आए हैं। क्या कोई आश्वासन दिया कि आप लोग? नहीं, हम लोग को जो है हर सप्ताह जो आश्वासन दिया जाता है। हर सप्ताह बोला जाता है, तारीख से दिया आता है, अगले सप्ते में करेंगे, अगले सप्ते कब करेंगे, यही बोला जाता है, बट होता कुछ भी नहीं है। 8 महीने से हम लोग यहाँ अपना काम छोड़ के, ड्यूटी छोड़ के परेशान हो रहे हैं। बिहार में पहले पढ़ो, फिर एग्जाम निकालो, फिर लड़ो, यही बचा हुआ हम लोग के लिए। इतनी सारी लड़कियां यहाँ पे हम लोग हमेशा आते हैं। लड़की क्या समस्या है, क्यों सड़कों पर उतरे आप लोग? हम लोग अपने डीवी के लिए सड़कों पे उतरे। बिहार सरकार बीटीएससी अपनी मनमानी कर रही है। ये हम लोग का ना डीवी जारी कर रही है, ना स्कोर कार्ड जारी कर रहा है और ये हम लोग का एज क्राइटेरिया पार हो रहा है। एज क्राइटेरिया पार हो रही है, कोई आश्वासन दिया गया अभी तक? हम लोग को सिर्फ आश्वासन दिया था कल होगा, आज होगा, परसों होगा, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। कितने दिनों से आंदोलन पर हैं? हम लोग इस वैकेंसी को 1 साल होने वाला है। हम लोग 4 महीने से चक्कर काट रहे बीटीएससी गेट का। 4 महीने से चक्कर? जी, 6 महीना होने वाला है अब। इससे पहले क्या कहा गया था? इससे पहले क्या गया था कि आप लोग जाइए, आप लोग का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। 8 तारीख को नोटिफिकेशन जारी होगा। आज तो 10 तारीख नहीं हुआ। हम लोग को बोला गया था कि 8 तारीख को जाइए, नोटिस मिल जाएगा आप लोग को, लेकिन अभी भी नहीं मिला। उसके बाद जब भी आते हैं, जब हमेशा आश्वासन ही मिलता है, हर बार आश्वासन ही मिलेगा, उसके बाद कुछ नहीं करती है बीटीएससी करवाई। सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। आश्वासन ही मिलता है और ऐसे बोला जाता है कि आप लोग जाकर नोटिस देखिए, लेकिन कभी नहीं ऐसा देखने को मिला है। आप लोगों ने बताया कि आप लोग 1 साल से इंतजार कर रहे हैं, तो चुनाव के पहले से आप लोग इंतजार कर पहले से ही है। इसको पहले ही बोला गया था कि आप लोग जाइए, आप लोग का विज्ञापन पहले का है, उससे चुनाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद भी हम लोग आश्वासन कर लिए, हम लोग बोले ठीक है चलो देख लेते हैं, उसके बाद फिर भी नहीं मिला। हर बार सही बोला जाता है। ये वैकेंसी 2024 मार्च की निकली वैकेंसी है। अप्रैल में एग्जाम हुआ तो आपको महीना काउंट कर लीजिए, 9 महीने होने वाले हैं, बट ये तो कुछ नहीं किए हैं। हमारा समय की एक निवृत्ति होती है, आप पुलिस का 3 महीने में ज्वाइन लेते हो, टीचर का 1 महीने लिए, तो हमारा स्वास्थ्य विभाग क्यों पीछे रहता है बताइए? हजारों लोग ट्रीटमेंट के लोग मर रहे हैं, बट यहाँ कुछ नहीं, कोई उपाय नहीं। आजकल यहाँ आते तुम लोग घंटे तक ज्वाइन नहीं दिया जाता है। ज्यादा उग्र होंगे तो लाठीचार्ज भी किया जाएगा। फिर बस मैं बोला कि अगर आप लोग बल करेंगे लाठी खाने हम खाने के लिए तैयार है, हम लोग का हक का अधिकार है, ये अपना आएंगे ही हम लोग, जितना लाठी हक मांगना यहाँ नहीं दिया जाता है। मैम कि आज फीमेल सोचिए, हमारा एग्जाम ही नहीं हुआ है, हमारा वैकेंसी निकला और सीधे कोर्ट में चला गया। आखिर हम करें तो क्या हम इसलिए कोर्स तो क्या चला गया कोर्ट में? थोड़ा तेज बोलो। हमारा केस कोर्ट में चला गया, वैकेंसी आया और केस कोर्ट में चला गया। सरकार ने 610 सीट निकाला, ऐसा सीट जो सुप्रीम कोर्ट पे रोक लगा हुआ था, आखिर क्यों निकाला उस पर? तो हमारा हक चाहिए, हम लड़ेंगे इसके लिए, चाहे लाठी चार्ज क्यों ना हो। अच्छा एक बात बताइए, नीतीश कुमार कहते हैं कि हम छात्रों के लिए बहुत अच्छी विकल्प निकाल रहे हैं, रोजगार पर परसों ही मोहर भी लगाया गया। बट मैम छात्र टीचर के लिए, पुलिस के लिए, स्वास्थ्य के लिए नहीं। मंगल पांडे सबसे बड़ा दोषी है इस चीज को लेके। आप तो स्वास्थ्य मंत्री बनते हो, आप करते क्या हो? 3-4 महीनों के मैम कुछ नहीं कर रहा है, ये हम लोग की जिंदगी खराब कर रहा है, इतना ही काफी है। कोर्स इसलिए तो नहीं किया कि घर पे बैठे रहे, हम लोग ने किया है, हमारे हक के लिए आए हैं, हम लड़ेंगे अपने हक के लिए, चाहे जो हो जाए। अब बीटीएससी की मनमानी हम लोग अब नहीं सहेंगे। थोड़ा सा क्या परेशानी है, क्यों सड़कों पर क्यों उतर गए आप? सबसे बड़ी बात है कि जो ड्रेसर की वैकेंसी है 1999 के बाद आया है, यानी समझिए कोई भी आदमी का एज एक्सपायर कर गया, 1
1 साल का कोर्स होता है। मंगल पांडे जी बोले कि 4 महीना के अंदर पूरा करवा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों के मन में आशंका है कि अंदर में क्या हो रहा है ना। अभी बात हुई, कुछ अधिकारियों से कुछ बात हुई? अधिकारी से बात होती है, हमेशा आते हैं 200-400 खर्च करके, सहरसा सुपौल से आते हैं, हमेशा 1 सप्ताह का टाइम दिया जा रहा है। जब भी आते हैं 1 सप्ताह, कभी लिखित नहीं दिया गया है। पिछले हफ्ते हम लोग आए थे, यहाँ बोला गया था अधिकारियों के समक्ष में कि आपको 8 और 11 के बीच में नोटिस जारी कर दिया गया, पर अभी तक जारी नहीं हुआ। हम जब भी आते हैं मिलने के लिए बोलते हैं कि 1 हफ्ता हो जाएगा, 1 हफ्ता, ऐसे करके जुलाई से लेकर अभी दिसंबर आ गया। प्रक्रिया कहीं न कहीं संदेह के घेरे में जा रहा है। लेट करने का क्या कारण है, इनसे जवाब मांगा जाए। संदेह के घेरे में क्यों, थोड़ा सा सामने आइए, संदेह के घेरे में क्यों जा रही है? के घेरे में इसलिए कि हम लोग का 2, 3, 4, 5 हम लोगों का विज्ञापन संख्या था। हम लोग को छोड़ करके बाकी टोटल डॉक्टर का, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, GMO सब का ये क्लियर कर दिए हैं। तो हम लोग को लेट करने का कारण क्या है, जबकि सारा चीज़ इनके पास क्लियर है। तो संदेह के घेरे में तो स्पष्ट रूप से हम लोग को डर है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो ना। हम लोग 6 मंथ हो गया। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम छात्रों के लिए सही विकल्प निकाल रहे हैं। एक तरफ आप लोग सड़कों पर उतरे, क्या कहेंगे इसके लिए? नई सरकार की गठन हुई है तो हम लोग यहाँ नहीं होते, यहाँ नहीं होते। नीतीश कुमार की बातों से क्या जितने भी मीडिया के लोग हैं या यहाँ के स्टूडेंट हैं या प्रशासन है, कोई सहमत है? आपसे ही पूछ रहे हैं। आप अपने आत्मा से पूछिए कि नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। उनका जो भर्ती प्रक्रिया था वो विलम्ब है या नहीं है? तो हम लोग क्या करें? हम लोग गांव से आते हैं, कोई नवादा से, कोई कहाँ से, कोई सहरसा सुपौल से आ रहा है। बताइए कितना पैसा लगता है आने में? मैम इतना मनमानी हो रहा है कि जो एग्ज़ाम पहले हुआ है, ड्रेसर का एग्ज़ाम पहले हुआ है, उसका स्कोर कार्ड नहीं जारी किया गया। जो एग्ज़ाम बाद में हुआ है 1 महीना के बाद, उसका स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। इतना मनमानी चल रहा है। हमको लग रहा है कि ये बात गवर्नमेंट हमारे आप मारने तक की बात करते हैं। आप मार सकेंगे, पढ़ के मारेंगे तो मार खा जाएंगे। रो क्यों रहे हो आप? मैम मारने की बात कर रहे हैं। बिहार में स्वास्थ्य स्थिति बहुत खराब है। मर के क्या होता है, हम लोग पढ़ाई जानते हैं क्या होता है। पूरा नहीं कर रहे हैं। हम लोग का DV अभी तक नहीं हुआ है, हम लोग का अभी तक नहीं। तो देखिए यहाँ पर छात्र जो है वो लगातार सड़कों पर उतरे। इससे पहले, ये चुनाव के पहले से भी लगातार ये तस्वीरें जो थी वो पटना से दिखाई जा रही थी आपको, कि लगातार छात्र जो है वो आंदोलन के लिए पटना के सड़कों पर रहते थे। और एक बार फिर से देखिए, ये छात्र जो है अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपनी बातों को सरकार से मनवाने के लिए एक बार फिर से सड़क पर उतरे हैं। और इनका साफ कहना है कि 8-10 महीने से हमें घुमाया जा रहा है। जब आखिरी 8 दिसंबर को हम अधिकारियों के पास गए थे और जवाब लेने की कोशिश की थी, तो उन्होंने कहा था कि 10 तारीख को आपके वेबसाइट पर सारी डिटेल्स जो है वो शो करेगी। लेकिन आज 11 तारीख हो गया, यानी कि 11 दिसंबर हो गया, और अभी तक यही हाल बनी हुई है कि इनके वेबसाइट पर कोई भी जानकारी जो है वो बिहार सरकार के द्वारा अपडेट नहीं किया गया। इसको लेकर ये लोग आक्रोश है और लगातार सड़कों पर उतरे। लोग ये भी कह रहे हैं कि लाठीचार्ज करना है तो करिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा हक जो है वो हमें चाहिए। धन्यवाद। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।